शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आइए सीधा इस हैरत अंगेज और जज्बाती दास्तान में दाखिल होते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, इसमें जादू और जिन्नात से भी ज़्यादा खौफनाक एक चीज़ है, एक बेटे का अपनी बीमार माँ को खोने का डर। हम देखेंगे कि इंसानी हिम्मत और बेबसी आखिर किस हद तक जा सकती है। सवाल यह है कि क्या एक बेटा वाकई सच में अपनी आखिरी उम्मीद कुर्बान कर सकता है? आमिर जिन नामुमकिन फैसलों और जज्बाती आजमाइशों से गुजरने वाला है ना, वो किसी भी आम इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफ़ी हैं। चलिए देखते हैं कि ये दिल दहला देने वाली दास्तान आखिर आगे कैसे बढ़ती है। अब जरा इस नंबर को देखें, 500 दिनार और वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। अगर अमीर दमिश्क से मखसूस दवा नहीं ला सका तो उसकी माँ फातिमा नहीं बचेंगी। मौत की ये तलवार ना इस सफर के हर कदम और हर लम्हे में उसके सर पर लटकती रहती है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। हिस्सा एक बेटे का मायूस कुन वादा। कहानी की शुरुआत में ही आमिर जहरीनाबाद से बगदाद के लिए निकल पड़ता है। उसके पास अपना कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ी तराशने के औजार, मामूली से 20 दिनार और उसकी माँ का दिया हुआ हिफाजती तावीज़। बस यही उसकी कुल कायनात है। तो होता कुछ यूं है कि 7 दिन के थका देने वाले सफर के बाद आमिर सहरा के बीचों बीच एक पुरानी तबाहशुदा हवेली में पनाह लेता है। अंधेरा, टूटी हुई दीवारें, सन्नाटा और वहां की अजीब सी आवाजें, ये सब इस जगह की वहशत को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां रुकने का, ठहरने का कोई आम इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। हिस्सा 2, जंजीरों में जकड़ी शहजादी। इस खौफनाक हवेली में आमिर की मुलाकात होती है आग के शोलों से निकलने वाली एक बेपनाह खूबसूरत जिन शहजादी नूरजहां से। अब जरा तसव्वुर करें, जालिम जलालुद्दीन और उसके काले जादूगर शमशाद की बद्दुआ की वजह से नूरजहां पिछले 300 साल से इस हवेली में कैद है। 300 साल, एक ऐसी तवील अजियत जिसका ख्याल ही किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफ़ी है। आज़ादी का सिर्फ एक ही तरीका बाकी है, 3 निहायत खौफनाक इम्तिहान, और वक्त है सिर्फ 7 दिन। यहाँ ट्विस्ट यह है कि अगर आमिर कामयाब हो गया तो उसे अजीम खजाना मिलेगा, बिल्कुल वही खजाना जो फौरन उसकी बीमार माँ की जान बचा सकता है। हर गुजरता लम्हा उसकी माँ को मौत के मजीद करीब ले जा रहा है और आमिर के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा 3 खौफनाक इम्तिहान। पहले इम्तिहान में सीधा सामना होता है लालच का। देखिए, एक तरफ जादुई बाग में चमकता हुआ सुनहरा सेब है जो बेशुमार दौलत देकर उसकी माँ का इलाज फौरन आसान कर सकता है, और दूसरी तरफ एक मामूली सुर्ख सेब जिसकी मादी तौर पर कोई औकात नहीं, पर शहजादी की निजात इसी में छुपी है। अपनी बीमार माँ का चेहरा बार बार जहन में आने के बावजूद एक लंबी और अजियतनाक कशमकश के बाद आमिर इस लालच को शिकस्त देता है और सुर्ख सेब चुन लेता है। क्या हिम्मत थी! फिर आता है दूसरा इम्तिहान, खौफ का कुआं। यहाँ सच्चाई का शीशा आमिर के सबसे बड़े डर को जिंदा कर देता है। वो देखता है कि वक्त निकल चुका है, माँ इंतकाल कर चुकी हैं और लोग उस पर लानत भेज रहे हैं कि उसने अपनी माँ को मरने दिया। ये मंजर, ये इतना हकीकी और खौफनाक होता है कि आमिर वहशत और दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन इस गहरे अंधेरे और शदीद तनाव में रोशनी तब आती है जब आमिर का हाथ अपने गले में लटकी उस तावीज़ पर पड़ता है। अपने कांपते हाथों से माँ की दीवी इस आखिरी निशानी को पकड़कर वो पूरी ताकत से आयत पढ़ता है और इस शैतानी शीशे को दे मारता है। इल्यूजन एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ टूट जाता है। खौफ पर ईमान फतेह पा लेता है। तीसरे इम्तिहान का आखिरी संदूक खोलने की शर्त सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शर्त है इंसान की अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी। आमिर अपने औजार और तावीज़ सामने रखता है, पर संदूक नहीं खुलता। वक्त हाथ से तेजी से निकल रहा है और तब उसे अचानक एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज तो कोई मादी शय थी ही नहीं। संदूक खोलने की असल और आखिरी कीमत थी उम्मीद। अमीर को अपनी माँ की जिंदगी बचाने की जो आखिरी उम्मीद थी, उसे भी अपने दिल से निकालकर खालिस अल्लाह के हवाले करना था। मायूसी के इस गहरे तरीन घड़े में गिरकर जब वो ज़रो कतार रोते हुए ये अजीम कुर्बानी देता है ना, ठीक तभी आखिरी चाबी जाहिर होती है। हिस्सा 4, जादूगर का जानलेवा जाल। चाबी मिलते ही जालिम जादूगर शमशाद की भटकती हुई रूह हमलावर होती है, पर आमिर कुरान की आयत से इस शैतानी रूह को वहां से भगा देता है। अचानक हवेली पर खजाने की बारिश होने लगती है और नूरजहां आज़ाद हो जाती है। लेकिन यहाँ आमिर का अजीम किरदार तो देखें।
पूरी दुनिया की दौलत कदमों में होने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ माँ की दवा की कीमत यानी वही 500 दिनार उठाता है और तेजी से बगदाद की तरफ निकल पड़ता है। क्या कमाल का ज़ब्त था ये। बगदाद में दवा लेने के फौरन बाद कहानी में एक नया भौचाल आ जाता है। एक दरवेश जिसका नाम इस्माइल है, वो आकर बताता है कि शमशाद वापस हवेली में आ गया है और वो नूरजहां को कत्ल करने वाला है। अब देखें, यहाँ दो अलग वक्त आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। एक तरफ माँ को 2 महीने में मौत आनी है, तो दूसरी तरफ शहजादी की जिंदगी सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जाएगी। तनाव अपने बिल्कुल उरूज पर है। ये वाकई एक नामुमकिन और दिल चीर देने वाला फैसला था। एक तरफ आमिर अपनी माँ की कीमती दवा, अपनी जान से प्यारी माँ की आखिरी उम्मीद उस दरवेश के जरिए गांव भेजता है, और दूसरी तरफ खुद अपनी जान की परवाह किए बगैर एक भयानक रेत के तूफान में दोबारा हवेली की तरफ वापस निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि शहजादी की जान बचाई जा सके। आखिरी हिस्सा, हिस्सा 5, मोहब्बत और आखिरी निजात। तेजी से वापस हवेली दाखिल होकर दरवेश की दी हुई दुआओं की किताब को अपनी ढाल बनाते हुए आमिर मौत के बिछाए गए सारे जाल तोड़ता हुआ खामोशी से सीधा तहखाने में दाखिल हो जाता है। उस गुप अंधेरे और सन्नाटे में उसे आखिरकार शमशाद का धड़कता हुआ पत्थर का दिल मिल ही जाता है, जो उस जालिम जादूगर की ताकत का वाहिद मरकज था। तनाव अपने आखिरी हदों को छू रहा है। ऊपर छत से शमशाद खौफजदा होकर चीख रहा है, दुनिया की अजीम दौलत का लालच दे रहा है कि इसे मत तोड़ो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। लेकिन आमिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक भारी हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत से उस धड़कते हुए पत्थर के दिल पर मारकर उसे चकनाचूर कर देता है। उसी वक्त एक भयानक चीख गूंजती है और जादूगर हमेशा के लिए राख बन जाता है। इस अजीम और जज्बाती सफर का नतीजा देखें। आमिर ने जब जब अपना फायदा छोड़ा, उसे बेपनाह अजर मिला। उम्मीद छोड़ने पर क्या हुआ? माँ दवा से मुकम्मल ठीक हो गई और उन्होंने इस रिश्ते को दुआ दी। लालच ठुकराने पर मिलने वाले उस अजीम खजाने से अस्पताल बनाए गए और अपने अंदरूनी खौफ पर काबू पाने से आखिरकार एक मामूली लकड़ी तराश ने अपनी शहजादी से शादी कर ली। सब कुछ कितनी खूबसूरती से मुकम्मल हुआ। तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या सच्ची निजात सिर्फ तभी मिलती है जब हम अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हों? आमिर की इस दिलचस्प कहानी से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बेलोस कुर्बानी की ताकत असल में उस वक्त जचती है जब हम अपना आखिरी असरा भी अल्लाह की रज़ा पर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यही वो नुक्ता है जो वाकई हकीकी उम्मीद और कामयाबी के दरवाजे खोलता है। खैर, सोचने की बात ज़रूर है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।